पहले तो ये क्लिप्स देखो तुम। भगवान को मानते थे, वहीं दूसरी ओर स्टीफन हॉकिंग भगवान के होने से मना करते थे। ये दोनों ही उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये आप ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते? भगवान नहीं होता। साइंस ने कहा कि हमें पता नहीं है कि है कि नहीं। एक समय था, आसमान से सवाल पूछना भगवान का अपमान समझा जाता था। एक तरफ आस्था की दुनिया है जहाँ हर किसी का मानना है कि ये पूरी दुनिया भगवान की बनाई है, और एक और विज्ञान जहाँ किसी का कहना है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ नया कारण छुपा है, कुछ ना कुछ रीज़न है। तो क्या भगवान और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन हैं, या बस सच्चाई की खोज के दो अलग रास्ते? जब भगवान ने कहा कि प्रकाश हो जाए, तो क्या वह बिग बैंग था? या विज्ञान जब कहता है कि सब कुछ ऊर्जा से बना है, क्या वह ईश्वर है? एक पहाड़ी पर बैठा साधु कहता है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है, और वहीं एक लैब में बैठा वैज्ञानिक कहता है सबके पीछे कुछ कारण है। एक कहता है फेथ ही सब कुछ है, दूसरा कहता है प्रूफ दिखाओ। इस उलझ पुलझ में आज इंसान उलझ कर रह गया है। आइए चलते हैं समय की यात्रा पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे कोड वर्सेस साइंस की कहानी आज टकराव से लेकर बातचीत तक आ पहुंची है। मानव इतिहास में ज्ञान प्राप्ति के लिए दो साधन रहे हैं। एक आस्था बनकर खड़ा हुआ है, तो दूसरा सवाल पूछ कर सामने आया है। लेकिन जब भी इनके रिजल्ट एक दूसरे के अपोजिट आते हैं ना, तो समाज के अंदर एक क्रांति ला देते। दोनों से ही हम ज्ञान एकत्रित करते हैं, दोनों ही हमें हेल्पफुल है अगर हमें नॉलेज रिटेन करनी है। बट इनमें कुछ अंतर है। अंतर क्या है कि साइंस हाउ पूछती है, हाउ का उत्तर देती है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, और जबकि धर्म वाई का उत्तर देता है क्यों, कि चीज़ें क्यों की जा रही हैं, क्यों हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंस हमें परमाणु शक्ति के तोड़ने की विधियाँ दे रहा है, दे सकता है, जो कि उसने दे दी। लेकिन यह शक्ति आदि स्रोत परमात्मा क्यों है, इसका उत्तर तो दर्शन शास्त्रों के पास ही मिलता है। पश्चिमी इतिहास में संघर्ष मुख्य रूप से सत्ता को बनाए रखने के लिए था। पश्चिम इतिहास में जब हम देखते हैं, वहाँ पर जब हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमें मिलता है कि साइंस और विज्ञान का फिर एक बार मुकाबला हुआ, एक दूसरे के सामने विरोधी बनकर खड़े हुए। तो उस समय तो ये केवल धर्म की सत्ता को बनाए रखने के लिए था। जो समाज धर्म को मानता है वो धर्म को ही माने, सिर्फ इसीलिए रहा। शायद आपको पता होगा कि मध्यकाल के अंदर बाइबल ही अंतिम सत्य माना जाता था। मतलब जो समाज था वो सिर्फ बाइबल में लिखी बातों को ही सच मानता था, उनके लिए उससे ऊपर कुछ नहीं होता था। और जो समाज को नियंत्रण करता था ना, वो चर्च समाज था। चर्च के पादरी लोगों की कही बातें डेड लाइन की तरह होती थी, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता था, उसके विरुद्ध कोई नहीं बोलता था। लेकिन एक बार गैलीलियो गैलीली ने 17वीं शताब्दी के अंदर कोपरनिकस के क्रांतिकारी विचारों को सपोर्ट करते हुए जो चर्च के द्वारा जियोसेंट्रिक मॉडल था ना, उसके विरुद्ध बोलने की कोशिश की। जो धर्म के खिलाफ बोलने की जो हिम्मत की, उसने उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए। अब पूरा समाज जो था वो गैलीलियो को चर्च का विरोधी समझने लगा, और जो चर्च था वो धर्म की तरफ था, और सारा समाज ही धर्म की ओर था। तो पूरा समाज ही गैलीलियो के विरोध में हो गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने टेलीस्कोप से प्रूव करने की कोशिश की कि जो सेंटर है वो अर्थ नहीं बल्कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। उन्होंने अपने टेलीस्कोप से प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन समाज ने इस बात को नहीं स्वीकारा। उन्होंने चर्च के द्वारा दिया गया जियोसेंट्रिक मॉडल को ही सपोर्ट किया, उसे ही सच माना। और अंत में क्या हुआ कि फिर गैलीलियो को चर्च के खिलाफ बोलने, बाइबल के खिलाफ बोलने के लिए उम्र भर अपने ही घर में कैद होने की सज़ा मिली, जिसके कारण उसे अपनी मौत के अंतिम 9 वर्षों तक घर में ही नज़रबंद होना पड़ा। इससे भी बुरा तो ब्रुनो के साथ हुआ, जिन्हें चौराहे पर जिंदा जला दिया गया था। रीज़न डैट कि उन्होंने समाज के धर्म के खिलाफ बोलने की कोशिश की। और ये स्थिति सिर्फ इसलिए थी
कि उनके बाद कोई ऐसा ना हो जो चर्च और समाज के खिलाफ बोले, जो धर्म के खिलाफ बोले। ये दंडात्मक जो डिसीजंस थे सिर्फ इसीलिए लिए गए ताकि साइंस को कुचला नहीं जा सकता, पर अपने धर्म की रक्षा की जा सके। सिर्फ साइंस को कुचलना इसका मुद्दा नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना इसका मुद्दा था। इसके बाद 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन आए। चार्ल्स डार्विन जो आए, उन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए उसमें उन्होंने कहा कि जो नेचर है इसके अंदर स्पीसीज है ना कांस्टेंट नहीं है। इट मीन्स स्पीसीज टाइम टू टाइम इवोल्व होती आई है, इवोल्यूशन हुआ है इस अर्थ पे। स्पीसीज पहले कुछ और थी, अब थोड़ा सा इवोल्यूशन होकर कुछ और हो गई, अब कुछ और हो गई, अब कुछ और हो गई, ऐसे स्पीसीज में इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन जो धर्म की किताबें हैं ना, जो धर्म में ग्रंथ हैं, उनमें कहा गया है कि जैसी इंसान आज दिखता है ना, सालों पहले भी ऐसा ही था, ऐसा ही दिखता था। करोड़ों वर्षों पहले भी इंसान ऐसा ही दिखता था, जो कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और प्रिंसिपल के सख्त खिलाफ था। ये फिर एक बार चर्च के लिए, एक बार फिर धर्म के लिए चुनौती बनकर खड़ा हुआ। इस चुनौती ने इतना बड़ा असर डाला कि पूरे समाज अर्थव्यवस्था हिलने को आ गई। चलो फिर भी हम इन थ्योरीज को साइड करते हुए, मतलब जो समाज के और इट मीन्स धर्म के और साइंस के वाद विवाद रहे, इनकी जो आपस में चुनौतियाँ रही, उनको समझने के लिए बाद में जो मॉडल्स दिए गए, को 4 मॉडल दिए गए ताकि हम इनको समझ सकें। उन मॉडल्स पे बात करते। पहला तो आया था कॉन्फ्लिक्ट मॉडल। कॉन्फ्लिक्ट मॉडल क्या कहता है? इस मॉडल में ये कहा गया कि धर्म और साइंस जो एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे का साथ हो ही नहीं सकते, ये एक दूसरे का साथ दे ही नहीं सकते। अगर एक सच बोल रहे हैं ना तो दूसरा असत्य है। लेकिन इसके बाद आया इंडिपेंडेंस मॉडल। इंडिपेंडेंस मॉडल अपने नाम की तरह ही है, बट इसको नॉन ओवरलैपिंग मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया कि विज्ञान तथ्यों पर केंद्रित है और धर्म नैतिकता के मूल्य पर केंद्रित है। दोनों एक साथ ही अस्तित्व में रहे, ये संभव है, लेकिन शर्त क्या होगी कि एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें, एक दूसरे के मामले में ना भूलें। जो साइंस ने थ्योरी दे दी उसे साइंस को मानने वाले लोग माने, जो साइंस ने प्रिंसिपल दे दिया उसको साइंस के मानने वाले लोग माने, और जो धर्म में लिखी बातें हैं उसको लोग एज इट इज़ मान ले। जो धर्म को मानने वाले लोग वो उनको ऐसे ही माने। लेकिन साइंस क्या कहती है कि धर्म में परिवर्तन होने चाहिए, धर्म की लिखी ग्रंथों में परिवर्तन होना चाहिए, जबकि धर्म के लोग इस चीज़ को स्वीकारना नहीं चाहते। इसके बाद आया डायलॉग्स मॉडल। इसमें क्या था कि जो धर्मशास्त्री होते हैं ना, जो धर्म का ज्ञान रखते हैं, वो ग्रंथों की रूपात्मक व्याख्या करने लग गए, वो चीज़ों को ना एक्सप्लेन करने लग गए। बट क्या हुआ कि लैंग्वेज के थोड़े से उसके कारण उन लोगों ने ना जैसा समाज स्वीकारना चाहता था ना, उसी बात को उस तरह मोड़ना शुरू कर दिया कि लोगों को ये, जो लोग धर्म से हटकर साइंस की ओर जा रहे थे, उन लोगों को झूठला कर, मतलब थोड़ी बातों को घुमा फिरा कर बताया जाने लगा ताकि वो लोग विज्ञान से दोबारा धर्म की तरफ ही आ जाए, वो धर्म के पक्ष में ही रहे। इसके बाद आया इंटीग्रेशन मॉडल। ये अपने नाम की तरह ही है, दोनों को एक साथ मिलाकर चलने की बात कर रहा है। ये जो मॉडल है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई लाइन पर बेस्ड है कि धर्म के बिना तो विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। उनका मानना था कि जो ये एक दूसरे के साथ मिलकर ही पूरक बनते हैं। अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो हम और अत्यधिक ज्ञान ला सकते हैं। पर थोड़ा सा धर्मपक्षीय होकर बात करते हैं कि जो इंडियन फिलोसफीज थे, उन्होंने विशेषकर वेदों को उठाया और उनके बारे में बताया कि वेदों में वो चीज़ें पहले से ही एक्सप्लेन्ड हैं जिन्हें धर्म आज बात कर रहा है। जो धर्म है वो नैतिकता की बात करते हैं, वो सेल्फ एनर्जी, सेल्फ पावर, सोलमेट, इनकी बात करते हैं, जबकि साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती। वो सिर्फ इंटरनल एक्टिविटीज़ का नहीं बल्कि एक्सटर्नल जो
चीज़ें हैं वो कैसे हो रही है उस पे काम करती है, जबकि जो धर्म है वो इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है, वो हमारी नैतिकता बनाता है, हमें समाज संतोष जैसे गुण प्रोवाइड करता है। साइंस का विरोध करते हुए प्राचीन ग्रंथों की लिखी बातों को मॉडर्न साइंस के नियमों का होने का दावा किया गया उन लोगों ने। मतलब जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको उठाते हुए धर्मशास्त्रियों ने ये कहा कि मॉडर्न साइंस जो नियम दे रही है वो तो पहले से ही ग्रंथों में लिखे हुए हैं, तो मॉडर्न साइंस कुछ अलग से तो कर नहीं रही, साइंस जो है कुछ अलग से नहीं बता रही, वो ऑलरेडी धर्मों में है, बस ये पैसे की व्यर्थ करके फिर इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हैं। ये चीज़ें तो पहले से ही लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि ऋग्वेद के अंदर जो आकर्षण बल है, सूर्य के आकर्षण बल के कारण ही ग्रह उनके चारों ओर घूमते हैं। ये न्यूटन्स के लॉ में आया कि जो हमारे सूर्य है वो सेंटर में है, उसके चारों ओर हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रहमंडल घूमते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू। उन्होंने कहा कि ये तो ऋग्वेद में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का जो साइंस कहती है कि हमने पता लगाया, लेकिन धर्म ज्ञाताओं का, धर्मशास्त्रियों का कहना है कि ये तो हनुमान चालीसा में पहले से ही लिखी हुई है। यह मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमिक, ट्रीटमेंट, नॉलेज ऑफ फ्लाइट, ये जो विज्ञान कह रहा है कि हमने लाया, लेकिन धर्म कहता है ये तो पहले से ही धर्मों में, वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसे कि भास्कर आचार्य और आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों के कार्य में दिखता है। आध्यात्मिक रूप से आत्मा अमर है और साइंस के अकॉर्डिंग एंड क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। यहाँ पर साइंस और जो धर्म है वो इस बात का दावा करता है कि जो साइंस कहती है कि एनर्जी कंजर्व्ड है और जो धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, बात एक दूसरे के पैरेलल है। जिस चीज़ का जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं, और जिसकी मृत्यु नहीं ना उसका जन्म भी नहीं। अगर आत्मा अमर, उसकी कोई मृत्यु नहीं तो उसका कोई जन्म भी नहीं हो सकता। डेट्स वाई कि वो सिर्फ अपना रूप बदलती है, इट मीन्स सिर्फ अपना शरीर बदलती है। और साइंस ने कहा कि एनर्जी कंजर्व्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। एनर्जी कंजर्व्ड है, ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। या फिर एक बार साइंस और धर्म एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाते हुए मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर धर्म की खोज हम साइंटिफिक मेथड से करते हैं ना, तो हमें भविष्य में बहुत बेनिफिट होगा। और जो धर्म में वक्त के साथ खामियां आ चुकी हैं, कुछ जो कमियां दिखाई देती है धर्म के अंदर, वो दूर भी की जा सकती हैं। पर इस पर लोग कितने सहमत होते हैं कितने नहीं होते वो तो कहा ही नहीं जा सकता। ज्ञान के बढ़ने से सवाल भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे साइंस को और धर्म को एक साथ मिलकर बढ़ाया जाएगा उससे ज्ञान बढ़ता है, लेकिन ये भी है जितना ज्ञान बढ़ता है उतने सवाल भी बढ़ते हैं। फिर उन सवालों को जानने के लिए जिज्ञासा जो बढ़ती है, उन जिज्ञासा को संतुष्ट करने की ताकत धर्म के पास नहीं रहती। लेकिन साइंस इस बात का दावा करता है कि आज जो अनएक्सप्लेन्ड थ्योरीज हैं, जो अनएक्सप्लेन्ड है, साइंस उसे भविष्य में समझा सकता है। दैट्स द वाई कि लोग धर्म से हटकर साइंस की ओर जा रहे हैं। इसके बाद एक हार्मोनिक मॉडल आया, मैं उसके बारे में तुम्हें बताती हूँ। मतलब ये पहले ही आ गया था, बट ये धर्म के पक्ष में एक मॉडल है, हार्मोनिक मॉडल। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हम धर्म के बारे में बताते हैं कि केवल धर्म अज्ञात क्षेत्रों को नहीं भरता, बल्कि नैतिकता का उद्देश्य प्रदान करता है। वैसे पीछे जो नैतिकता आया था मैंने वहाँ इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि धर्म सिर्फ चीज़ों को बता नहीं रहा, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। मतलब धर्म ने सिर्फ ये नहीं बताया कि बारिश क्यों हो रही है। धर्म इस बात से ये कहना चाहता है, जैसे कि साइंस ने कहा कि बारिश तो सिर्फ एक इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ है जो इन्वायरमेंट के कारण होती है, लेकिन पोल्यूशन के कम ज़्यादा होने से भी बारिश होती है। मतलब पोल्यूशन के ज़्यादा होने से बारिश होती है, क्लाइमेट के चेंज होने से बारिश होती है। लेकिन धर्म इस बात को बढ़ाई रोल करके कहता है कि जो बारिश है वो भगवान के कारण होती है। जब हम प्रकृति को ख़राब करते हैं, जब भगवान की दी इस प्रकृति को ख़राब करते हैं, तो भगवान क्रोधित होकर बारिश करते हैं।
और जब हमें ज़रूरत होती है तब बारिश करते हैं भगवान, पर वो लिमिटेड होती है जितने कि हमारे खेतों को, हमारे फसलों को, हमारे पशुओं को ज़रूरत होती है बारिश की। इस बात में जो धर्म है वो नैतिकता साथ में प्रदान करता है, लेकिन जो विज्ञान है वो नैतिकता से बिल्कुल ही प्रेरित है। साइंस न्यूट्रल है, वो इमोशनलेस है, लेकिन धर्म जो है इमोशनफुल है, वो इमोशंस के साथ चलता है, वो इमोशनली इंसान को कंट्रोल करके ही आगे बढ़ता है। जबकि साइंस न्यूट्रल है, उसमें कोई नैतिकता नहीं है। और नैतिकता से हटकर चलने पर कितने भयंकर रिजल्ट आते हैं, वो नहीं है कि नैतिकता से हटकर क्या रिजल्ट आते हैं। एटम बॉम्ब इसी का उदाहरण है कि कितने भयंकर रिजल्ट आते हैं जब नैतिकता से हटकर कुछ सोचा जाता है। और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब कोई अपने अंदर के इमोशंस खो देता है तो वो कितनी भयंकर स्थिति में पहुंच जाता है। जब कोई अनकंट्रोल्ड हो जाता है, साइंस का अनकंट्रोल्ड यूज़ करने लगता है, वो ना सिर्फ इस प्रकृति के लिए, ना सिर्फ पशु पक्षियों के लिए, ना सिर्फ जानवरों के लिए, बल्कि पूरी की पूरी मानव जाति का विनाश कर देती है। और इसके लिए तुम बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, जब इमोशन से हटकर पावर मिलती है, जब साइंस की पावर का इमोशनल लेस होकर यूज़ किया जाता है तो कितना लॉस होता है। सिर्फ एक ये मूवी थी, लेकिन फिर भी इसमें आगे सीखा जा सकता है। चिट्टी नाम की जो रोबोट मूवी थी, उसमें ये चीज़ देखी जा सकती है कि इमोशन से हटकर कितना लॉस होता है। बाकी ये वीडियो यहीं तक, और बट ये टॉपिक याद तक नहीं है, ये टॉपिक आगे कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तो सिर्फ एक दूसरे का सामना और पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डिबेट रहा है इस टॉपिक का नाम। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम साइंटिस्ट के ऊपर बात करेंगे कि कितने सारे साइंटिस्ट जो इस बात के पक्ष में हैं और कितने हैं जो इसके खिलाफ हैं।